गुरु रंधावा सिंगिंग में आने से पहले बहुत ही साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गुरु रंधावा की स्ट्रगल स्टोरी, कंट्रोवर्सी और लव स्टोरी बताएंगे जो अधूरी रही, और साथ ही जानेंगे ऐसी सच्चाइयां जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो। तो गुरु रंधावा के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु रंधावा का जन्म 30 अगस्त 1991 में पंजाब के गुरदासपुर शहर के नूरपुर गांव में एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम गुरुशरण सिंह रंधावा है। गुरु जब बचपन में अपने गांव में रहा करते थे तो वहां पर कोई केबल कनेक्शन नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन चैनल ही दिखता था और साथ ही सिर्फ रेडियो सुन सकते थे। जब वो कक्षा 3 में थे तो उन्हें सकला का बूम बूम और शक्तिमान जैसे सीरियल देखकर ही इच्छा हुई थी कि मुझे भी टीवी पर आना है, लेकिन तब उनको ये समझ नहीं आता था कि वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। गुरु बताते हैं कि उनका गांव पाकिस्तान के काफी नजदीक था, इसलिए उनके रेडियो पर पाकिस्तानी चैनल भी कैच किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें पंजाबी गानों का तरीका समझ में आने लगा। गुरु बचपन से ही काफी शर्मीले रहे हैं, लेकिन वो गाना गाने से कभी भी नहीं झिझकते थे। गुरु ने क्लास 3 से ही गाना शुरू कर दिया था और 7th तक आते आते वो थोड़ा थोड़ा खुद का गाना लिखने भी लगे थे। गुरु के बचपन से ही फेवरेट सिंगर बाबू मान, गुरदास मान, नुसरत फतेह अली खान और दिलजीत दोसांझ हैं। गुरु का सपना शुरू से ही सिंगर बनने का था, पर वो अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पंजाबी सिंगर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और इंडस्ट्री में आ जाते हैं, लेकिन गुरु का मानना था कि पढ़ाई पहले पूरी कर लेनी चाहिए। गुरदासपुर से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली जाना चाहते थे, पर उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जो उन्हें दिल्ली से आगे की पढ़ाई करा सके। बात करें गुरु की फैमिली की तो उनकी फैमिली में उनके माँ पापा और एक भाई हैं। गुरु बताते हैं कि मेरा परिवार कभी मेरा वीक पॉइंट नहीं बने। मुझे दिल्ली पढ़ने जाना था और घर वालों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पापा ने अपनी जमीन बेचकर गुरु को आगे की पढ़ाई करने दिल्ली भेज दिया। गुरु ने दिल्ली के IIM कॉलेज से MBA किया है। गुरु बताते हैं कि कॉलेज के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्होंने उस लड़की को प्रपोज करने के लिए एक गाना भी लिखा था, लेकिन जब गुरु ने लड़की से अपने दिल की बात कही और गाना सुनाया तो उस लड़की ने बोला कि तुम क्या हो जो मैं तुम्हारे साथ आऊं। इसके बाद उन्होंने ये चैप्टर वहीं बंद कर दिया और अपनी सिंगिंग पर ध्यान देने लगे। गुरु ने कभी सिंगिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने जितनी भी सिंगिंग सीखी है सब अपने आप सीखी है। वो दिल्ली में अपने कॉलेज में जब भी मौका मिलता था जरूर परफॉर्म करते थे और कॉलेज में उनके गाने काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। जो आर्टिस्ट उनके कॉलेज में शो करने आते थे वो उन शो में शुरुआत के 15 मिनट सिंगिंग किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई सिंगर जानने लगे। कॉलेज के दौरान ही उनकी सिंगिंग में थोड़ा सा सुधार आ गया था। शो की ओपनिंग करते हुए ही गुरु की मुलाकात बोहेमिया से हुई थी। बोहेमिया उनकी सिंगिंग से काफ़ी प्रभावित हुए। इसके बाद बोहेमिया अपने लाइव शो में गुरु को भी ले जाने लगे। इन सब के दौरान गुरु ने कुछ गाने भी बनाए थे जिन्हें उन्हें काफ़ी मेहनत से लिखा था। वो ये गाने लेकर कई रिकॉर्ड वालों के पास गए, लेकिन किसी ने उनके गाने को पसंद नहीं किया। उनके गाने को किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता था। कुछ रिकॉर्ड वाले तो उनसे पैसे मांगते थे। कई बोलते थे कि तुम्हारे गाने आज के ज़माने के बिल्कुल भी नहीं लगते, अगर तुम इनमें कुछ बदलाव कर सको या फिर कुछ एक्स्ट्रा पंच ऐड कर सको तब चलने के कुछ चांसेस हैं। इन सब के रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी गुरु ने अपनी सिंगिंग का स्टाइल नहीं बदला और उन्होंने तय किया कि जब भी कामयाब होऊंगा इन्हीं गानों के साथ होऊंगा। उन दिनों बोहेमिया गुरु को गाइड किया करते थे। बोहेमिया ने उनसे बोला था कि तुम अपनी पढ़ाई कभी भी मत छोड़ना, जिससे तुम्हें आगे आसानी होगी। बोहेमिया ने गुरु को बोला कि गुरु शरण नाम काफ़ी बड़ा है, एक आर्टिस्ट का नाम छोटा होना चाहिए जिससे ऑडियंस आसानी से चीयर कर सके। तब बोहेमिया उन्हें गुरु बोला करते थे। तो गुरु शरण ने भी तय किया कि अब वो अपना आर्टिस्ट नाम गुरु ही रखेंगे। बोहेमिया के साथ लाइव परफॉर्मेंस करते करते वो फेमस हो गए। इसके बाद वो कैलाश खेर और सरताज जैसे सिंगर्स के साथ शो करने लगे। शोज में तो गाने का मौका मिल रहा था, पर गुरु को इंतजार था अपनी म्यूजिक एल्बम का। कुछ समय बाद गुरु ट्रेवल वीजा पर 2012 में लंदन चले गए। लंदन में उनकी मुलाकात म्यूजिशियन और सिंगर अर्जुन से हुई।
अर्जुन गुरु को अपने साथ अपने घर ले गए, जहां उन्होंने गुरु को गिटार के साथ गाना सुनाया और कहा कि ये गाना हम दोनों साथ बनाते हैं। इस गाने का टाइटल था सेम गर्ल, जो साल 2012 में आया था। ये गुरु का पहला म्यूजिक एल्बम था। ये गाना ज्यादा तो कामयाब नहीं हुआ, पर फिर भी गुरु अर्जुन का बहुत एहसान मानते हैं। वो बताते हैं कि अर्जुन की वजह से ही मेरा असली सिंगिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद भी गुरु का स्ट्रगल जारी रहा। साल 2012 में उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च की थी, छड़ गई, जो उन्होंने स्पीड रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज की थी। गुरु के पास ये सॉन्ग बनाने के पैसे नहीं थे। उनके बड़े भाई कनाडा में जॉब करते थे। उन्होंने सॉन्ग बनाने में गुरु की फाइनेंशियल मदद की थी। ये सॉन्ग भी उनका कामयाब नहीं रहा। साल 2013 में गुरु ने एक एल्बम सॉन्ग लॉन्च की जिसका नाम पेज 1 था, जिसमें 3 सॉन्ग्स थे, पर यह उतनी नहीं चली जितनी उम्मीद थी। गुरु बताते हैं कि मैंने रिकॉर्ड लेवल के पास जाना बंद कर दिया था। जो भी सॉन्ग मैं बनाता था उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता था। उस टाइम 20 से 30 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे, जो आज के हिसाब से 1 या 2 मिलियन होते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा लोग इंटरनेट या फिर यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रहा करते थे। साल 2015 गुरु की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लेकर आया। इस साल गुरु ने पटोला सॉन्ग लिखा और बोहमिया को भेज दिया। बोहमिया को यह सॉन्ग बहुत पसंद आया। बोहमिया ने टी सीरीज कंपनी से रिक्वेस्ट की कि आपको एक नए आर्टिस्ट को मौका देना चाहिए, उसका सॉन्ग कमाल का है। तो टी सीरीज कंपनी तैयार हो गई और पटोला सॉन्ग रिकॉर्ड करके इसे रिलीज कर दिया गया, जो सुपर हिट साबित हुई। इस एक ही गाने से गुरु को काफी फेम मिल गया और साथ ही टी सीरीज ने भी उन्हें साइन कर लिया और फिर कई जगह से ऑफर मिलने लगे। इसके बाद 2016 में सूट सूट करदा और तू मेरी रानी उनके बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग्स साबित हुए, जिसकी वजह से उनके इन गानों को हिंदी मीडियम और तुम्हारी सोलो मूवी में शामिल कर लिया गया। अब गुरु काफी फेमस और कामयाब सिंगर बन चुके थे। उस टाइम गुरु के पास उस लड़की का कॉल आया जिसने गुरु का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। लड़की ने गुरु से बोला कि मैं वही बोल रही हूँ, तुमने पहचाना? तो गुरु ने जवाब दिया कि मैं वो नहीं बोल रहा हूँ और फोन रख दिया। गुरु ने उस लड़की के लिए जो गाना लिखा था वो गाना था बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा। 2017 में हिंदी मीडियम फिल्म से इन्विटेशन आया और उन्होंने सुर सुर गाने को गाया, जो उस फिल्म में खूब पसंद किया गया। फिर उसके बाद जुलाई में उनका हाई रेटेड गबरू सॉन्ग लॉन्च हुआ, जिसने बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस सॉन्ग पर पहले ही दिन में 5 मिलियन व्यूज आए, जो उस टाइम शायद किसी सॉन्ग पर आते थे। ये सॉन्ग पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। हाई रेटेड गबरू तब सबसे तेज 20 और 30 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला पंजाबी सॉन्ग था और ये सॉन्ग नॉन फिल्म सॉन्ग में सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। इसके बाद गुरु एक सुपरस्टार सिंगर बन गए। उनके 2017 में ही आया सॉन्ग लाहौर ने तो फिर तहलका ही मचा दिया। अब बात करें उनके सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग्स की, तो हाई रेटेड गबरू, लाहौर, इशारे तेरे, मेड इन इंडिया, सूट सूट गर्दा, बन जा तू मेरी रानी और डाउनटाउन सॉन्ग हैं, जिनमें से हाई रेटेड गबरू सॉन्ग और लाहौर सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज भी क्रॉस कर चुका है। आज गुरु कामयाबी के उस शिखर पर हैं जहां पहुंचना हर किसी स्ट्रगलर का सपना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब गुरु के बारे में जानते हैं कुछ और बातें। 28 जुलाई 2019 को कनाडा में गुरु एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। वहां भीड़ में एक फैन था जो गुरु के साथ फोटो लेना चाहता था, पर जब शो के एंड तक उसे मौका नहीं मिला तो उसने कोई मजबूत चीज उठाई और गुरु की तरफ दे मारा। यह हमला जानलेवा था। गुरु के आंख के ऊपर गहरा घाव हो गया, जिस पर 4 टांके आए थे। इसके बाद गुरु और उनकी टीम कनाडा से वापस आ गई और फैसला किया कि अब वो कभी भी कनाडा में शो नहीं करने जाएंगे। गुरु के लाहौर सॉन्ग बनने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल गुरु दुबई में ट्रेवल कर रहे थे। वहां उनका एक दोस्त था। वो उस दोस्त से मिले। उस दोस्त ने गुरु से बोला कि एक लड़की है जो तेरे गानों में आना चाहती है और वो लड़की लाहौर पंजाब की है। वहीं से गुरु ने गाना लिखा, लग दी लाहौर दिया। गुरु बोलते हैं कि उनका सपना बचपन से ही सिंगर बनने का था। अगर वो इस बड़े लेवल के सिंगर नहीं बन पाते तो वो सिंगिंग कर रहे होते पार्टियों और शादियों वगैरह में। गुरु शुरुआत में पार्टी और शादियों में सिंगिंग किया करते थे, जिनके लिए उन्हें 50 या 100 रुपए मिल जाया करते थे। पंजाबी सिंगर पौ धरिया ने गुरु पर यह आरोप लगाया था कि उनके यूट्यूब सॉन्ग्स पर जो व्यूज शो होते हैं वो सारे फेक हैं। उनके इस आरोप से काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसके जवाब में गुरु ने बस इतना बोला कि आज से 5-6 साल पहले यूट्यूब और इंटरनेट पर कम यूजर थे,
इसलिए वीडियोस पर व्यूज भी अभी जितने नहीं आते थे। लेकिन आज के समय में इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी बढ़ गई है, इसलिए किसी भी अच्छे गाने पर 100-200 मिलियन व्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु ने जब पटोला सॉन्ग लिखा था तब वो थोड़े हताश होने लगे थे, क्योंकि ये गाना उन्होंने फुल एफर्ट के साथ लिखा था और सोचा था कि अगर ये सॉन्ग नहीं चला तो आगे काफी मुश्किलें होंगी। गुरु दोस्तों अपने मम्मी पापा को बहुत मानते हैं, उनको ही अपना सब कुछ बताते हैं। गुरु बोलते हैं कि माँ बाप की नज़रों में लड़का तभी सक्सेसफुल हो जाता है जब वो अच्छे पैसे कमाने लगे और अपनी ज़िंदगी चैन से काट सके। पेरेंट्स को लग्जरियस लाइफ से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। गुरु अपने गानों में हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के साथ नजर आते हैं, पर असल ज़िंदगी में इसके उलट हैं। उन्हें सिंपल लाइफस्टाइल पसंद है और उन्हें अपने गांव में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। गुरु सिंपल होने के साथ साथ बहुत हम्बल भी हैं। वो बच्चों और बेसहारा लोगों को भी मदद करते नजर आते रहते हैं। गुरु बचपन से ही दोस्तों अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं और गुरु के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था जब गुरु के सॉन्ग की तारीफ अक्षय कुमार ने ट्वीट करके दी थी। अक्षय के अलावा भी कई स्टार गुरु की तारीफ करते नजर आते हैं। गुरु भारत के पहले सिंगर हैं जिनका सॉन्ग बिलबोर्ड के लिस्ट में शामिल किया गया, क्योंकि इस लिस्ट में माइकल जैक्सन, मैडोना जैसे बड़े बड़े सिंगर्स का नाम शामिल किया गया है। गुरु इतने सक्सेस होने के बाद भी अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भुलाते। जैसे स्ट्रगलिंग टाइम के दौरान गुरु को काम नहीं मिल रहा था तो अर्जुन ने गुरु को अपने साथ काम दिया। गुरु IPL 2017 के ओपनिंग में भी परफॉर्म कर चुके हैं। गुरु का सॉन्ग लाहौर ने यूट्यूब बिलबोर्ड के टॉप 25 सॉन्ग्स में जगह बना ली थी। दोस्तों गुरु को स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलना और देखना पसंद है। गुरु को बाजीगर मूवी के सारे गाने पसंद हैं और भोजपुरी सॉन्ग लगावेलू जब लिपस्टिक उनका काफी पसंदीदा सॉन्ग है और इस गाने पर वो कहीं भी डांस कर सकते हैं। गुरु बताते हैं कि उनके अंदर लेट सोने की आदत है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं। गुरु को पार्टियां वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि मैं पार्टियों के लिए नहीं बना हूँ, मुझे रात को गाने लिखना पसंद है। अगर मैं पार्टी वगैरह करने लगा तो भगवान ने मुझे जो इस मुकाम पर पहुंचाया है मैं शायद इसे खो दूंगा। उन्हें ड्रिंक स्मोक करना भी नहीं पसंद। गुरु जितने कामयाब है उतने ही डाउन टू अर्थ हैं। बात करें गुरु की डाइट की तो वो ज्यादातर नॉर्मल घर का खाना खाना पसंद करते हैं। वो अपना वर्कआउट नॉर्मल खाने के साथ ही करते हैं। साल 2019 में गुरु ने अमेरिकन रैपर पिटबुल के साथ स्लोली स्लोली सॉन्ग रिलीज किया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और ये गाना गुरु का पहला गाना था जो उन्होंने किसी इंटरनेशनल सिंगर के साथ बनाया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गुरु रंधावा के अवार्ड्स के बारे में। गुरु को तो वैसे बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, पर हम आपको उनके कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स बताते हैं। फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी के लिए उन्हें आईफा अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और मिर्ची म्यूजिक अवार्ड का अवार्ड मिला था। पटोला सॉन्ग के लिए 2016 में उन्हें पंजाबी म्यूजिक अवार्ड फॉर द बेस्ट डू ग्रुप अवार्ड मिला। बात करें गुरु के रिलेशनशिप स्टेटस की तो वो अभी फिलहाल किसी भी ओपन रिलेशनशिप में नहीं है। गुरु यूट्यूब पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम में हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आप देखे भी होंगे कि गुरु का नेचर है वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, वो हम्बल रहते हैं। इससे कोई भी उनके इस कठिन जर्नी का अंदाजा नहीं लगा सकता। गुरु की ये लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। तो दोस्तों ये थी कहानी गुरु रंधावा की। आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद।